हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। सब बच्चों को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, आज की 3D की सेकंड एपिसोड में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लासेस में हम लोग स्टार्टिंग करेंगे 3D की एपिसोड नंबर 2 के लिए। क्वेश्चंस नंबर 8 तक आपको सॉल्व करवा दिया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग स्टार्टिंग्स करेंगे। तो चलिए दोस्त, आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं 3D की अपनों के साथ। कह रहा है कि क्वेश्चंस की एक्स अक्ष की दिक कोजिया क्या होगी। दिक कोजिया का मतलब डायरेक्शन कोसाइन। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछा जाएगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर बॉल होगा 100। अगर आपके पास वाई अक्ष का दिक कोजिया पूछा जाता तब सी होता, जेड एक्सिस का पूछा जाता तब डी हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो पूछा है एक्स अक्ष का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं एल एम एन एक सरल रेखा की दिक कोजियाएँ हैं, तो इसके बीच का रिलेशंस क्या होता है? तो आपको कल बताया गया था कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। या आपसे पूछ सकता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू कितना होता है? 1। इस सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू पूछी जाए तो इसकी वैल्यू बाबू 2 हो जाती है। ठीक है ना? ये तीनों फार्मूला को बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें हमारा देखिए ऑप्शंस कौन सा सही है? डब्बा सही है। कौन सही है? डब्बा। तो चलिए दोस्त आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। कह रहा है कि दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बता दीजिए। दूरी निकालने के लिए x1 माइनस x2 करिए, चाहे x2 माइनस x1 करिए, बात एक ही है। तो हमने 4 माइनस 1 का स्क्वायर किया, फिर 3 माइनस 1 करिएगा तो बहु प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद 7 माइनस माइनस 5 करिएगा तो प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस बता दीजिए। 3 आएगा, 3 का स्क्वायर बाबू 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे, और 7 5 12 का स्क्वायर हो जाएंगे 144। कैलकुलेशंस करेंगे या 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13 होता है। तो आपके इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी, 13। कोई दिक्कत दोस्त आपको नहीं होती है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए दूरी निकालने का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12। उस सरल रेखा का मान निकालिए। सरल रेखा बताइए जो इतना से गुजरती है और इसके दिक अनुपात दिए गए हों। मतलब हमारा पासिंग पॉइंट हमारे पास इतना दिया गया है, इसको बोलते हैं पासिंग पॉइंट, और इसको बोलते हैं डायरेक्शंस रेशियो। डायरेक्शंस रेशियो सर फार्मूला होती है एक्स माइनस ए बटा एक्स माइनस x1 बटा ए, फिर y माइनस y1 बटा बी, और फिर z माइनस z1 बटा सी। जहाँ x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है, ए बी सी डायरेक्शंस रेशियो है, तो बस इस पर सेटिंग कर दीजिए। x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? पासिंग पॉइंट 2 बटा बाबू कितना हो जाएगा? 3। डायरेक्शंस रेशियो भी साथ में लेना है। ठीक है, y माइनस 1 है तो वो प्लस 1 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपके पास -1, और z माइनस 3 बटा कितने हो जाएंगे? 2। तो आप ऑप्शंस में देखिए कौन सा सही हो जाएगा? x माइनस 2/3, x माइनस 2/3 ऑप्शन नंबर बाबू बॉल सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत आपको नहीं है। एक पॉइंट से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है, 1 पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन है बाबू, इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 13। कह रहा है कि दो सरल रेखाओं का दिक अनुपात अगर एल एम एन है और एल डैश एम डैश एन डैश है, तो एक दूसरे पर अगर लंब होगा तो देखिए परपेंडिकुलर के लिए आपको कल बताया गया था कि L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 का मान 0 हो जाएगा। अगर आपके पास पैरेलल पूछा जाएगा तो L1 बटा बाबू करिएगा L2, और M1 बटा कितना करिएगा? M2, और N1 बटा N2। ये पैरेलल की केस में होते हैं। समानांतर के जब लंब कहेगा तो दोनों का प्रोडक्ट का सम कितना हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डब्बा हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पे बाबू यहाँ पे लंब है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग। किसी भी आपके प्लेन का अभिलंब का दिक अनुपात कितना होगा? दिक अनुपात का मतलब डायरेक्शन रेशियो पूछी जा रही है, तो जो एक्स वाई जेड के साथ कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है वहीं इसका डायरेक्शन रेशियो होगा। तो यहाँ पे एक्स के साथ 7 जुड़ा हुआ है, 4 और -2, 7 4 -2। इस 5 से कोई लेना देना नहीं है दोस्त, सिर्फ एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट ही दिक अनुपात कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? एप्पल।
अब आते हैं दोस्त हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। जेड अक्ष की दिक् कोजाएँ क्या होगी? जेड अक्ष का दिक् कोजाएँ कितना हो जाएगा? 0 0 1 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा। चलिए अब कहना चाहता है कि दिक् अनुपात एल एम एन और L1 M1 N1 है तो रेखाएं का समानांतर है। रेखाएं एक दूसरे के दिक् समानांतर होगी। समानांतर का मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब बटा में होगा। L बटा L1 बराबर M बटा M1 बराबर N बटा N1। बटा में बाबू यहाँ पर भी है लेकिन बीच में प्लस डाला गया है इसलिए गलत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बॉल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा कोण बनाती है धनात्मक तो इसमें कह रहा है कौन सही है। तभी तो आपको बता रहे थे साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 हो जाती है। अगर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा पूछा जाता तो इसकी वैल्यू 1 होती। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे साइन पूछा हुआ है इसलिए ऑप्शन नंबर बाबू साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आपको निकालना है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का मतलब होता है ओरिजिन 0 0 0। तो डायरेक्टली बाबू जो नंबर्स दिए रहते हैं इसी का स्क्वायर का जोड़ कर दीजिए। 3 का -3 का स्क्वायर करेंगे, -3 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर बाबू 4 का स्क्वायर कर लीजिए और फिर 5 का स्क्वायर कर लीजिए। सबको कैलकुलेशन करेंगे दोस्त 50 आ जाएगा। 50 को लिख सकते हैं 5√2। 5 गुने 5 गुने 2 आएगा, 5 उसमें से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो दोस्त इसकी 18 की मूल बिंदु से दूरी 5√2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है कि लंब है। लंब जब दोनों आपको डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है तो अगर वो लंब है तो इसका मतलब उनका प्रोडक्ट का सम 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? एप्पल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बार बार हर साल पूछी जाती है। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके लिए किस में है? और अगर वो परस्पर लंब होती है अर्थात परपेंडिकुलर होता है तब। ठीक है ना, तो हमने क्वेश्चन 19 तक सॉल्व कर लिया है। आगे चलते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़िए क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कि यदि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात अगर ABC है तो उसका दिक् कोज्या क्या होगी? डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो दोस्त इसको लिखा जा सकता है A बटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर बाबू B बटा कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। फिर बाबू C बटा कितना हो जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। कब? जब हमारा ABC डायरेक्शन रेशियो होगा तब इसका डायरेक्शन कोसाइन की फार्मूला यहाँ मिली है। लेकिन इसको हमको फॉर्मेट में लिखना है तो दोस्त इसको फॉर्मेट में आप डब्बा लिख सकते हैं। याद रखे रहिएगा A बटा सिग्मा A स्क्वायर। B है तो B से स्टार्ट करेगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। पूरा सीरीज में आ रहा है, चैन में आ रहा है। फिर अगर ऊपर C है तो C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। तो आप इस फॉर्मेट को बाबू ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बाबू कौन सा हो जाएगा सही? बॉल सही, डब्बा सही हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा फार्मूला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में आते हैं। 21 में कहना चाहता है कि मेरा पासिंग पॉइंट है और इसका दिक् कोज्या डायरेक्शन से रेशियो है तो समीकरण क्या होगा? अभी तो बता रहे थे कि x माइनस x1 बटा कितना होता है A, y माइनस y1 बटा B होता है और z माइनस z1 बटा C होता है। तो इसमें पासिंग पॉइंट अल्फ़ा बीटा गामा है, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा गामा आपको पास है। देखिए ऑप्शन नंबर बॉल सही हो जाएगा। ठीक है ना, पासिंग पॉइंट ऊपर रहेगा, इसका डायरेक्शन रेशियो नीचे रहते हैं LMN, तो इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बॉल सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दोस्त हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। क्वेश्चन नंबर 22 में कहना चाहता है इसके बीच की दूरी निकालिए। जब 2 ठो लाइन दिया गया हो दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। बीच की क्या निकालनी है? दूरी। आप देखिए ना, ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो इसमें से बाबू 2 कॉमन कर लीजिए कि हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस कितने हो जाएंगे 4z बराबर कितना हो गया 12। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 छके 12। ठीक है ना, ये दोनों आपके पास xyz और xyz का कोफिशिएंट सेम आ गया, तब हम लोग इसके बीच की दूरी निकालेंगे। इसका फार्मूला होता है d1 माइनस d2 चाहे d2 माइनस d1 बटा रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस कितने होते हैं C स्क्वायर।
तो D2 बाबू मान लेंगे 6 को, D1 क्या मानेंगे किसको, 4 को। तो 6 में से बाबू क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। या रूट ओवर ABC किसको माना जाएगा, तो XYZ के कोफिशिएंट को। तो 2A² प्लस कितना हो जाएंगे, 3A² प्लस 4A²। बाबू मॉड में लगा रहेगा, अगर नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव ले लिया जाएगा। 6 में से 4 घटेगा कितना हो जाएगा, 2। नीचे आइए, 4 चौका 16, 16 9 25, 25 से 4 कितने हो जाएंगे, 29। 2/√29 इसका आंसर आ जाएगा। 2√2/√29 इसका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला हमारा है दोस्त डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस निकालने का। इसको याद रखे रहिएगा। D2 माइनस D1/√A² प्लस B² प्लस क्या हो जाएंगे, C²। अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर, हम लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस नंबर आते हैं हम लोग 23 में। कह रहा है कि 2 ठो आपको प्लेन का इक्वेशन दिया गया है। ये दोनों प्लेन क्या है, लंब है या समानांतर है, या इससे गुजरता है या वाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करिएगा कि इसके रेशियो को आप L1/L2 कर दीजिए। 2 बटा कितना कर लीजिए, 5। फिर बाबू -1/-2.5 बराबर ये 4 बटा कितना कर लीजिए, 10। मतलब x के कोफिशिएंट को x का बटा कर दिए, y वाला कोफिशिएंट y के और z वाला z के। बाबू कैलकुलेशन करिएगा तो कितना आएगा, आप 2/5 है ना, तो ये काटिएगा तो ये 2 ये भी आ जाएगा बाबू, 2.5 हो जाएगा, ठीक है ना। इधर बाबू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। 4 से बाबू इसमें भाग दे दीजिएगा, 4 दूनी 8 है, 2 आएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू हो गया L1/L2 आ रहा है, M1/M2 आ रहा है और N1/N2 आ रहा है। तो बताइए कौन सा केस होता है, ये केस होता है समानांतर का, पैरेलल का, ठीक है ना। अगर ये पैरेलल नहीं आता तब क्या करते, तो इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते। L1/L2 प्लस M1/M2 प्लस N1/N2 का मान अगर 0 आता तब बोलते हुआ परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यहाँ पे तो बटा सेम आ गया है, तो इसलिए दोस्त इस समानांतर होगा, मतलब आपको पैरेलल होगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस नंबर चलते हैं 24 में। 24 नंबर क्वेश्चंस में कहना है कि XY तल का समीकरण क्या होगा। जब भी XY तल का समीकरण पूछा जाएगा तो इसमें Z=0 हो जाएगा। जो इसमें एक्सिस का नेम नहीं दिया रहेगा उतना 0 हो जाएगा। जिस प्रकार आपको बताया है कि X अक्ष पर Y का मान 0 होता है, Y अक्ष पर X का मान 0 होता है, लेकिन 3D में जब आइएगा तो X अक्ष पर X अक्ष का समीकरण पूछा जाता और आपसे पूछा जाता है कि इक्वेशन ऑफ X एक्सिस पूछा जाता तो इसका y=0 भी होता, z भी 0 होता। लेकिन इन्होंने प्लेन का जिक्र किया है, XY प्लेन का समीकरण हो जाएगा z=0। अगर आपसे पूछा जाता YZ प्लेन का इक्वेशंस बताइए तो 2 से x=0 हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा ZX प्लेन का इक्वेशंस बताइए तो इसमें y= क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोस्त एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चंस की जिक्र कर समझ सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए अब चलते हैं दोस्त, हम लोग क्वेश्चंस नंबर 25 में चलते हैं। कह रहा है कि ये दोनों तल आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आपको लेम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। लेम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर का केस क्या होता है, M1/M2 प्लस M1/M2 प्लस N1/N2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो बाबू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो 2 × 1 प्लस बाबू -4 × 2 हो जाएगा, प्लस 3 कितने हो जाएंगे, लेम्डा बराबर कितना होता है, 0। ये 2 हो जाएगा -8 प्लस 3 लेम्डा बराबर 0 हो गया। ये हो जाएगा -6 प्लस 3 लेम्डा बराबर 0। 3 लेम्डा = 6 हो जाएगा। लेम्डा की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। ऐसे भी आप परपेंडिकुलर और पैरेलल का केस के रूल जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस नंबर 26 में चलते हैं। कह रहा है कि sin² अल्फ़ा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा की मान कितनी होती है। तो बिल्कुल सर जी आप याद करके रखो, 2 होती है। कॉस में होता तो 1 होता, ठीक है ना। L² प्लस M² प्लस N² पूछा जाता तो उसकी भी मान 1 होती। अब आना है कि x अक्ष और y बराबर sin x और x बराबर 0 to π के बीच का क्षेत्रफल कितना होता है। ये क्षेत्रफल कहाँ से आ गया, इसमें
तो x बराबर 0 से बाबू पाई कहना चाहता है और आपके पास साइन x इंटू डी एक्स कहना चाहता है। जब भी एरिया कहे निकालने के लिए आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। माइनस कितने हो जाएंगे कॉस x, लिमिट 0 से लेकर बाबू पाई तक। क्या करेंगे, सबसे पहले पाई रखेंगे, कॉस पाई का मान -1, फिर 0 रखिएगा, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो बाबू -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका एरिया 2 यूनिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एरिया कितना हो जाएगा बाबू, 2 यूनिट। जब भी आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा उसमें इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि एरिया इस चैप्टर की नहीं, एरिया की चैप्टर से अलग है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दे दिया है तो हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है पी क्यू की दिक्कोजिया एल एम एन है तो सरल रेखा क्यू पी की दिक्कोजिया क्या होगी, दिक्कोजियाएँ होगी। पी क्यू की दिक्कोजिया इतना है तो क्यू पी पूछ रहा है, नहीं तो क्यू पी में पूछेगा तो बस उसको उल्टा कर दीजिएगा, माइनस हो जाएगा। 28 से कितना आंसर हो जाएगा, 28 का पी क्यू अगर निकाला गया है तो क्यू पी कहेगा तो बस उसमें माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है ना। माइनस एल एम एन हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको दोस्त नहीं है। कह रहे हैं कि इतना और इतना से खींची जाने वाली सरल रेखा का दिक् अनुपात बताइए। खींची जाने वाली बाबू यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी है, आपको पता है दूसरा में से पहला घटाया जाता है, याद रखे रहिएगा, दूसरा में से पहला घटाई जाती है। तो -6 -3 फिर कॉमा 1 -5 का मतलब +5 हो जाएगा, फिर 2 माइनस कितने हो जाएंगे 4। आंसर देखिए -9 6 और -2, -9 6 और -2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। कोई भी रेखा अगर खींची गई हो और उसका दिक् अनुपात कहना चाहता है तो इसका फार्मूला होता है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपकी क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 30 आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कहना चाहता है कि YZ प्लेन का समीकरण क्या होगा। अभी बता रहे थे कि अगर XY प्लेन का समीकरण पूछता तो इसमें Z = 0 होता, YZ पूछेगा तो इसमें X = 0 होगा, अगर XZ पूछेगा तब इसमें Y = 0 होगा। ये याद रखे रहेंगे। तो यह YZ वाला पूछा हुआ है तो इसका मतलब X = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, X = 0 हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आपको 30 तक हमने इसमें कराया। तो अगर आप लोग इसको बढ़िया तरह से आप वीडियो को देखते हैं तो आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं, थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही है तो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस का मामला आ जाएगा, तो इसलिए आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार बैठिए, 15 20 30 क्वेश्चंस लगा लीजिए, जिसके कारण आपकी बहुत अच्छी तैयारी में यह सहयोग करेगा दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। फॉर दिस थैंक्स अ लॉट।